ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक लव लेटर हम चैनल करेंगे टू सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक लव लेटर इसीलिए होगा क्योंकि इसमें जो रोमांटिक मैसेजेस हैं हम उन्हें चैनल करने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत कीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, लेट्स सी कि उनका क्या संदेश है आपके लिए। लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन और अ चैनल्ड लेटर फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपके लिए, देखते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट दैट पर्सन। वी नीड वन कार एट वन टाइम। जस्टिस। मुझे कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं पहले कुछ कार्ड्स और लूँगी टू सी, एक बार क्लैरिफाई करेंगे हम इसे, देन वी विल लेट यू नो। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, वो आपसे ये कहना चाहते हैं दैट कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया है या अवॉइड किया है, या आपके किसी एफर्ट को, आपके किसी जेस्चर को उन्होंने अवॉइड या इग्नोर किया है। बट वो आपसे अब कहना चाहते हैं कि अब वो वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। सो दे रिग्रेट व्हाट दे डिड। मतलब उन्होंने जो भी आपके साथ किया था, अब उन्हें उस बात का पछतावा है और अब उन्हें वैसा ही फील हो रहा है कि उनके साथ भी अब वही हो रहा है। ये वो आपसे कहना चाहते हैं दैट वॉट एवर आई डिड टू यू, इट इज़ हैपनिंग टू मी एज वेल। ये मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है एंड आई रिग्रेट डूइंग दैट टू यू। और मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है यहाँ पर जो एफ़र्ट ले रहा था या ट्राई कर रहा था विद प्योर इंटेंशंस, जेन्युइन एफ़र्ट्स ले रहा था। उसके एफ़र्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया गया या इग्नोर किया गया या डिसरिस्पेक्ट किया गया या इन अ वे रिजेक्ट किया गया। ओके, तो इस इंसान ने अगर आपको ऐसा फील करवाया है तो मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी अब कुछ ऐसा गेम खेल रही है कि अब ये सेम वही फीलिंग महसूस कर पा रहे हैं व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू देम। शायद आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच एक साइलेंस है, ये ऐसा हो सकता है कोई सेपरेशन है, या फिर आप भी अब इनको अवॉइड करते हो, आप भी अब ज़्यादा इनके साथ कनेक्ट या अटैच नहीं होना चाहते। मे बी क्योंकि आप गुस्सा हो, मे बी क्योंकि आप किसी बात को लेकर फेड अप हो, नाराज़ हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर शायद आप टायर्ड होकर मूव ऑन कर रहे हो, ये भी बात हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा या अब रिग्रेट कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं आई रिग्रेट that I did something wrong to you and now I realize it because I am facing the same। मुझे पछतावा है मैंने तुम्हारे साथ जो किया, लेकिन अब मुझे वही चीज़ महसूस हो रही है, मुझे वही रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि वही मेरे साथ हो रहा है। तो अब मुझे एहसास है कि कैसा लगता है और मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दैट आई कैन नॉट टॉलरेट इट। मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि जब तुम मेरे साथ कुछ वैसा ही कर रही हो या कर रहे हो तो वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अगर मैंने आपके एफ़र्ट्स को या आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया या वैल्यू नहीं किया तो उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे सेम फील हो रहा है और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो मुझे रियलाइज़ भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है और मैं उस चीज़ को, उस फीलिंग को सहन भी नहीं कर पा रही।
तो जब तक व्यूअर्स दूसरे के साथ किया जाता है, पीपल एंजॉय दैट अटेंशन, लोग उस अटेंशन को एंजॉय करते हैं, बट जब खुद के साथ होता है एंड दे रियलाइज इट, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको रिग्रेट होता है, तब उन्हें समझ में आता है जब खुद के साथ होता है। तो रिग्रेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ फेस भी कर रहे हैं, और कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब आपसे बोल रहे हैं। ओके, या यू आर मेकिंग मी फील द सेम वे। तुम मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस करवा रहे हो जैसा मैंने करवाया था। आई थिंक इट इज़ जस्टिस बीइंग सर्व्ड। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि जस्टिस सर्व हो रहा है। या यह लवर्स का कार्ड आया है व्यूअर्स। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच एक पुश एंड पुल का सिचुएशन रहा है, ऑन एंड ऑफ पुश एंड पुल का सिचुएशन रहा, एक खींचातानी रही है, एक कॉम्प्लिकेशन आप लोगों के कनेक्शन में हमेशा रही है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्मूथ नहीं रहा है जैसा दिख रहा है यहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल से मतलब मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा सोलफुल है ये रिश्ता। मतलब पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन है। आप दोनों सिर्फ इसी लाइफ में नहीं मिले हो, पास्ट लाइफ्स में भी आप लोगों का कनेक्शन रहा है, और पास्ट लाइफ्स में भी आप लोग पार्टनर्स रहे हो या लवर्स रहे हो, क्योंकि वो आपसे ये कहना चाहते हैं इवन इफ़ आई ट्राई टू अवॉइड यू, स्टिल देयर इज़ समथिंग विच ड्रैग्स मी टुवर्ड्स यू। मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, इवन मैंने ट्राई भी अगर किया था कि आपको अवॉइड किया या इग्नोर किया या आपसे दूर होने की भी कोशिश की थी, या कहीं ना कहीं सिचुएशन में डिसइंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड मैं रहा या रही, तो भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या तो भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे डेस्टिनी जो है, मेरा भाग्य जो है, वो मुझे वापस खींचकर उसी जगह पर ले आता है, यानी आपके पास। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने कितना भी आपको अवॉइड करने की या इग्नोर करने की या फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की, या कितना भी उन्होंने दूर भागने की भी कोशिश की, बट स्टिल डेस्टिनी उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये वो आपसे कह रहे हैं। साथ ही साथ वो आपसे कह रहे हैं दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी रिलेशनशिप और एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। वो कह रहे हैं कि ये एक साधारण रिश्ता, साधारण कनेक्शन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा डेप्थ है इसमें, कुछ यूनिक है, ये कुछ मैजेस्टिक है, कुछ डिफरेंट है इसमें। तो वो ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी कनेक्शन जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी कनेक्शंस में इस तरह नहीं होता है कि जब इंसान दूर भी भागना चाहे, अवॉइड भी करना चाहे, फिर भी डेस्टिनी बार बार आपको मिलाए। तो उनको लगता है कि ये रिश्ता कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, बाकी कनेक्शंस से, बाकी जो कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग है। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं या सोलमेट्स हो सकते हैं। मुझे सोलमेट्स भी लग रहा है, ट्विन फ्लेम भी लग रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ का है ये। यस, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में ये पुश एंड पुल चलता तो रहेगा, ये चलता रहता है, चलता रहेगा, बट ये एंड नहीं होगा। या पहले वो एक रनर की भूमिका निभा रहे थे, दे वर द रनर, वो मेल हो या फीमेल जो भी हो, दे वर द रनर, बट नाउ अब वो चेजर बन रहे हैं और आप रनर बन रहे हैं। ये जो है सिचुएशन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में आती है, जहाँ पर एक रनर होता है, एक चेजर होता है, और ये जो है ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, यानी कि बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, जिस ज़िंदगी में आप हैं उसके बियॉन्ड। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता साधारण ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है, ये कुछ अलग है। ये बात वो आपसे बोलना चाह रहे हैं। इट इज़ डिफरेंट। ओके, इफ there is any background noise in the video, try to ignore that. Okay, let me take one card at one time.
आपको ये कहना चाहते हैं कि रिश्ता साधारण नहीं है, उन्होंने जो किया अब उन्हें सेम वैसा ही फील हो रहा है, डेस्टिनी उन्हें वही सर्व कर रही है। ओके, और उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या इग्नोर किया, उसके लिए उन्हें अब रिग्रेट है और रियलाइजेशन भी है। इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा है। तो उन्हें इस कनेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये कनेक्शन बाकी रिश्तों जैसा नहीं है। आई डोंट नो, हमेशा 2-3 कार्ड्स हाथ में आ रहे हैं। लेट मी सी, आई थिंक दे हैव अ लॉट टू से। आई थिंक उनके मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ ये इंसान कहना चाहते हैं। अगेन 2 कार्ड्स। ओके, सो आई एम इक्वली हर्ट, बोलना चाहते हैं आई एम इक्वली हर्ट, मैं भी उतना ही परेशान हूँ या परेशान थी जितना आप हो। तो ये अपना पेन एक नाप कर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दुख है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ इमोशनली आप ही अफेक्ट हुए थे, देवर ओके, ऐसा नहीं है। वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं आई एम ऑल्सो हर्ट, आई एम ऑल्सो हार्ट ब्रोकन एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग, मुझे भी दुख हुआ है, मेरा भी दिल टूटा है और मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट माई सफरिंग लेट मी टेल यू दैट, मतलब अगर आप जानते नहीं हैं कि मैं भी दुखी हूँ या मैं भी सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ या बता देता हूँ कि मैं भी इमोशनली काफ़ी सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी हर्ट हूँ। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि मैं वैसे थर्ड पार्टी डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहती, बट एक आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है और उस आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच के डायनामिक्स जो हैं, सिचुएशन जो है वो स्पॉइल हुई है। ज़रूरी नहीं है कि ये आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है कि कोई और अट्रैक्टेड है या कोई और पार्टनर है या किसी और को डेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो, बट एक आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी एक्स पर्सन का भी हो सकता है, किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, किसी जेलस इनसिक्योर फ्रेंड का, ये किसी फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग है और इंटरफेयर करना चाहता है लोगों की पर्सनल लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिचुएशन बहुत इन्फ्लुएंस हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि बाहरी व्यक्ति आकर कुछ कर देगा, बीच में कुछ कर तो नहीं सकता है, बट आई थिंक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है और उस इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच के डायनामिक्स या सिचुएशन बिगड़ गई है। ये बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, ऑल्दो ये आपके पर्सन ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट वट एवर आई हैव हियर, जो भी मुझे यहाँ दिख रहा है या जो भी यहाँ कार्ड्स हैं उसके थ्रू यही लगता है कि आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर ना बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है, यानी प्रभाव बहुत रहा है किसी और का। वो कोई या किसी और एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ओपिनियंस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव है। और उस वजह से आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी दुखी हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने कहा ना, शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप भी नाराज़ हैं या आप भी उस तरह का अटेंशन अब नहीं दे रहे हैं या उस तरह से अप्रोच नहीं कर रहे इनको अब, या आपके वो जेस्चर्स या वो एफर्ट्स अब नहीं हैं। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हर्ट कर रही है और उन्हें आपका वही प्यार, वही जेस्चर, वही सब कुछ चाहिए वापस, बट दे कैन नॉट गेट दैट बैक, उन्हें वो सब मिल नहीं सकता है, इसीलिए उनको रिग्रेट भी है, तो उस चीज़ का भी दुख है। ओके, तो पेन है, यहाँ पे पेन है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, ये पेन ही जस्टिस है, जो जस्टिस यहाँ सर्व हो रहा है। या सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि वो हर्ट है इमोशनली और वो भी सफ़र कर रहे हैं एंड दे लव यू इक्वली, वो आपसे प्यार भी इक्वली करते हैं, उतना ही करते हैं या करती हैं, ये भी आपको वो बोलना चाहते हैं। ओके, लेट मी यूज़ अनदर डेक, वैसे यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस चैनल हुए हैं विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड आइए चलिए देखते हैं कि और क्या यहाँ पर चैनल हो रहा है विद अनदर डेक। आई डू लव यू, तो यहाँ पर एक कन्फेशन है, लव कन्फेशन है,
जहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट आई डू लव यू, बिकॉज बिफोर दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, क्योंकि पहले ये इंसान वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आई एम सॉरी, स्वीकार नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट नाउ इट इज़ विजिबल हेयर कि अब वो एक्सेप्टेंस में आए हैं, क्योंकि रियलाइजेशन भी हुआ है, जस्टिस भी सर्व हुआ है, तो फिर एक्सेप्ट तो करना ही है। सो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग दैट आई डू लव यू, ओके। तो वो ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे है प्यार। आगे और देखते हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि पहले जो हुआ उस सिचुएशन के लिए कहना चाहते हैं कि जो कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ उस टाइम वो आपको प्रोवाइड करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या अफोर्ड से मतलब है वो सब कुछ प्रोवाइड करने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी उस समय। वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर सकें, उतनी कैपेसिटी उनकी नहीं थी, ओके। उतनी क्षमता उनकी नहीं थी कि वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए पहले वो बहुत कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए या नहीं कर पाए। बट इनको क्या पता आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, आई डोंट नो, इट्स अ वेग थिंग टू से। मतलब इसका बात का कोई सेंस नहीं बनता। बस ये बात ऐसी बात है जो इंसान अपने डिफेंस में कह सकता है कि अरे आपने उस समय जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद मैं उस समय पूरी नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकता था। बट किसी को क्या पता क्या उम्मीद थी, और इट्स जस्ट नॉनसेंस टू से दिस। आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रुथ फ्रॉम यू। यहाँ पर रिग्रेट की बात तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, बट अगेन यहाँ पर एक बार फिर आया है दैट आई रिग्रेट। मुझे रिग्रेट है, मुझे पछतावा है। उसके साथ साथ ये भी है कि मुझे पछतावा है कि मैंने सच को छुपाया आपसे। तो उन्होंने आपसे कोई सच छुपाया था, कोई बात ऐसी थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, बट इन्होंने आपको पता नहीं चलने दी, छुपा के रखी। तो उस बात का भी उनको पछतावा है, ओके। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। मतलब उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, उतना करेज नहीं है, उतने गट्स नहीं है कि वो आपको कंफर्टेबली फेस कर सके। मतलब जब रिग्रेट भी है और कहीं ना कहीं इन्होंने गलत भी किया है, दे हैव डन रॉन्ग थिंग्स, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस या करेज होगा भी कैसे कि वो आपको फेस कर सके। तो यहाँ पर वो बहुत नर्वस हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हैं आपको फेस करने में। आपको फेस करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये बात वो आपसे कह रहे हैं कि ये सारी बातें मैं यहाँ तो आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ, लेकिन ये सारी बातें फ़ेस टू फेस मैं आपसे शायद ना कह पाऊँ या ना बोल पाऊँ, क्योंकि उतना मेरे अंदर करेज या हिम्मत या कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। या तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखी है वो ये है कि आपने व्यूअर्स जो भी कुछ किया उस समय इस इंसान ने उसे फॉर ग्रांटेड भी लिया है, अंडरस्टैंड भी नहीं किया है, और साथ ही साथ उस सिचुएशन से भागने की भी कोशिश की है। बट लेटर ऑन जब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और आप मूव अवे करने लगे या वॉक अवे करने लगे, या आपने एक साइलेंस मेंटेन किया है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया, तब उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस सर्व हुआ है एंड दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड दे वॉन्टेड बैक। मतलब फिर उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हुआ, और फिर वो जो आप करते थे या कर रहे थे पहले वो सब उन्हें वापस चाहिए था, बट वो वापस मिल नहीं सकता है। इस बात के लिए भी उन्हें काफ़ी दुख था, ओके। वो अभी भी दुखी हैं, ऐसा लगता है, दुखी तो हैं। और यहाँ पर किसी आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इस कनेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आप दोनों लोगों के ओपिनियंस नहीं थे, देयर वर लॉट ऑफ ओपिनियंस, काफ़ी लोगों के ओपिनियंस यहाँ पर हैं, ओके। पहले मुझे लगता है इस इंसान ने अपना लव भी आपके लिए एक्सेप्ट नहीं किया है, बट नाउ वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। एक स्टूपिड रीज़न भी दिया है
क्या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय मैं पूरा नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकता था, इट इज़ जस्ट अ लाई, इट इज़ नॉनसेंस एंड अ लाई. सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल. ओके. और यहाँ पर जो साइंस मुझे चैनल हुए थे वो ज़्यादा तो नहीं है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वैसे ही सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है. चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है. ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल. अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो कमेंट्स में बताइए कि आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है, कितने % रिलेट रेजोनेट करती है. और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर.